नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो ना कोई मोटिवेशनल है ना कोई इंफॉर्मेशन है। आज का वीडियो जो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है। और आज की वीडियो में हम चर्चा जो करने वाले हैं, यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं को पास करने के लिए किसी किताब को कैसे पढ़ा जाए, इसी पे चर्चा होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो बनाने का क्रेडिट आप सारे जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उन्हीं का ही दिया हुआ है। और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि कब बनाऊं, वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज वक्त मिल गया और आज आपको बताऊंगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव में रहते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो छोटे कस्बों में रहते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो शहरों में भी रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि जो शहर में हैं, जिनके पास में सारी सुख सुविधा है, इवन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव में हैं, शहर में आके तैयारी करते हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे पटना हो, चाहे मुखर्जी नगर हो। 1 साल 2 साल 3 साल इवन 5 वर्षीय योजना तक हो जाता है, लेकिन उनसे प्रीलिम्स तक नहीं निकल पाता है। कभी आप सोचने की कोशिश किए, हो सकता है आपको मेरी बात ये चुभ रही होगी, क्योंकि है कड़वी लेकिन है दिल की बात। कुछ ना कुछ तो खता हुई है। वो क्या खता हुई है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूं। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई कि 4-4 5-5 साल आप प्रयागराज में गुजार लिए और यूपी में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में कोई गांव में बैठा हुआ स्टूडेंट पीसीएस को क्रैक कर जाता है। आप क्यों नहीं कर पाते? कभी सोचें इस बात को। आपको पता है इसके बारे में? कोई आपको बताने की कोशिश किया कि इसके पीछे क्या वजह है? अगर आज तक मैं गारंटी और दावे के साथ में कह सकता हूं कि आपको कोई नहीं बताया होगा, लेकिन जो आज सच बताने वाला हूं आपको, आपका दिल दहला देगा। आपकी आंखें बंद हो जाएगी, जुबान खामोश हो जाएगा, आपके अपने आंसू बेगाने हो जाएंगे। इसका सीधा सा जिम्मेदारी होती है क्या? जब आप प्रयागराज चले जाते हैं या पटना चले जाते हैं, मुखर्जी नगर चले जाते हैं, तो जिस कोचिंग संस्था से आप जुड़ते हैं उसमें पूरी की पूरी मजबूरियां उसको थमा देते हैं, सारी की सारी जिम्मेदारियां उसको थमा देते हैं। जो भी है आपका दुख सुख, जो भी समस्या, सब उसको समा देते हैं कि भाई अब तुम हमको संभालो, तुम हमको ले चलो, जहां ले चलोगे वहीं मैं जाऊंगी। अब इसके उल्टा से जिसे देखते हैं कि इसका दूसरा पार्ट क्या है। इसका दूसरा पार्ट है जो गांव में बैठा हुआ बच्चा है, वो क्या करता है, उसके पास में जितनी भी मुसीबत है, जो समस्या हो, चाहे आर्थिक स्थिति से हो, चाहे उसकी परिवार की स्थिति खराब हो, चाहे उसके पास में पढ़ने के लिए किताब कॉपी ना हो, लेकिन उसे पता है कि सारी मजबूरी, सारी समस्या और सारी जिम्मेदारियां हमें इसी कंधे पे ढोना है। और मेरे सिवा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऊपर बैठा हुआ इंसान भी जो है वो नहीं कर सकता है। जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। यह बात उसके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर और रात दिन 24 घंटे घूमते रहता है। लेकिन आपके दिमाग में क्या घूमता है? अच्छा कोई बात नहीं, सुजीत सर से पढ़ रहे हैं ना, पक्का पास कर जाएंगे, सीओ सक्सेस में जुड़े हुए हैं ना, सुजीत सर की संस्था तो गारंटी पास कर जाएंगे। अरे ना जी, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाइएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ आप ही, दोनों मिलके, थोड़ा आप चलिए थोड़ा मैं चलूंगा, तभी इस कारवां को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। और यही वजह होता है कि आप शहर में रह के भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और कोई गांव में रहने के बाद भी 1 डिजिट में रैंक लाके पूरी बिहार को, पूरे दूसरे स्टेट को हिला के रख देता है और आप देखते तमाशा रह जाते हैं। और फिर अपने आप को कोसते हैं, अपने परिवार को कोसते हैं, अपने मां बाप को कोसते हैं, इवन अपनी तकदीर को कोसते हैं। लेकिन एक मिनट जिंदगी को रोकिए इसी वक्त और पूछिए अपने दिल से, खता किसकी थी? कहीं ना कहीं उसका अगर रूट्स तक जाने की कोशिश कीजिएगा तो सिर्फ जिम्मेदार आप हैं, आपके सिवा कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आप जग गए होते, आप जिस संस्था से जुड़ने वाले थे, सारी की सारी जिम्मेदारियां उसको उठा के दे दिए, अगर आधी जिम्मेदारियां आप अपने कंधों पे रखते ना, तो आईना दिख जाता कि संस्था किस तरीके से बेवकूफ बना रहा है। लेकिन सारी की सारी जिम्मेदारियां सामने वाले को दे दिए, जिससे आपको कुछ दिखाई नहीं और देखते देखते बर्बाद हो गए। और जब आप संभलना चाह रहे हैं तो घर से फोन आता है, बेटा बहुत हुआ अब आ जाओ, बिटिया रानी बहुत हुआ आ जाओ, अब शादी वादी करना है। अब प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। अब क्या करें सुजीत सर, अब सिर्फ आप ही सहारा हो, दूसरा कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा? समय तो चला गया है और जब समय चला जाएगा तो ये सुजीत क्या कर सकता है? सोचो, सोचने की बात है। अब आते हैं लौट के अपने वीडियो पे। सबसे पहले कि जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हैं, मैं गारंटी के साथ में दे सकता हूं कि इस समय जो सबसे कम उम्र होगा तैयारी करने वाले का 20 से 21 साल होगा। इस 20 साल में कम से कम मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि 12 से 15 साल तक आपने किताब का अध्ययन किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं, मेरी सारी बात को समझना। उसके बाद भी आपको किताब पढ़ने नहीं आता है, क्या मजाक है? सोचो,
कुछ तो 1 मिनट के लिए सोच सकते हो ना। कड़वी है लेकिन दिल की बात है, आपको लग जाएगा। सुजीत सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमको? हम भविष्य के आईएएस हैं, भविष्य के एसडीएम हैं, और आप ऐसे बोल रहे हैं हमको, तो क्या करूं? इसीलिए बोल रहा हूं ताकि भविष्य में तुम एसडीएम बनो। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको ताने दे रहा हूं, और आपके ताने देने से हमें कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं मिलने वाला, कोई हमें अवार्ड नहीं दे सकती है भारत सरकार। बल्कि हम इसलिए देते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी में कभी शिकायत ना कर सको खुद से। इसीलिए आपको ये चीज, जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। 21 साल जिंदगी के गुजर चुके, जिसमें 10 से 12 साल तक आपने किताब का अध्ययन किया, लेकिन किताब अभी भी पढ़ने नहीं आता। तभी तो आप कोचिंग के पास भागते हो। अगर किताब अच्छे से पढ़ने चला है तो कोई भी स्टूडेंट कहीं जाके लाखों रुपया डुबा नहीं सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है हमें पढ़ने नहीं आता है, इसीलिए हम कोचिंग के प्रति भागते हैं। और रही सही कसर, इस समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे टॉपर, परिवार, सीनियर, दोस्त, टीचर, इन सारे के सारे इस सिस्टम के अंदर ऐसा करप्टेड सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जिसको कहते हैं अंधविश्वास का सॉफ्टवेयर, कि ऐसा नहीं है, उस घर में हो अगर परिवार बहुत अच्छे खासे पैसे वाले हैं तभी तुम एसडीएम बन सकती हो, तुम्हारे परिवार में कोई है तब बन सकती हो, ऐसे गांव वाले नहीं करते, ये नहीं करते, पता न जाने कितनी ऐसी बातें आपके अंदर इसमें डाल दिया जाता, और आप एक्सेप्ट करते हो। और जब एक्सेप्ट करते हो तो जो इसके अंदर इनपुट गया है वही तो आउटपुट आएगा। और फिर जब मैं आके बोलता हूं कि एसडीएम बनना बच्चों का खेल है तो आपको तकलीफ लगती है। सुजीत सर ऐसे ही हवा में बात करते हो। हवा में नहीं बात करता हूं, अगर सही तरीके से चलो तो सच में सब कुछ बच्चों का खेल है। अभी बताओ कि प्लेन चलाना जो है हमारे लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे चलाने आता है, और आपको चलाने नहीं आता, तो आपके लिए क्या है? टेढ़ी खीर है भाई, सोच भी नहीं सकते हो सपने में। क्यों? क्योंकि आपको चलाने नहीं आता है। वही कहानी है कि आपको पढ़ने नहीं आता है, इसीलिए एसडीएम बनना आपके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर पढ़ने, समझने, आयोग के दिमाग को अगर पकड़ लीजिएगा तो सच में एसडीएम बनना बच्चों का खेल है। आपको पता ही नहीं चलेगा। सर 2020 में तैयारी शुरू की और 2021 में फर्स्ट लिस्ट में रैंक मार दी है, इतना जल्दी सुजीत सर सफर समाप्त हो गया? कोई ऐसा है इंसान इस धरती पे जो ऐसा तमाशा कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते 1 साल में? जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आपको टाइम पास करने की आदत है। आदत बड़ी प्यारी होती है, आदत। हम सुजीत सर आप कितना भी चिल्ला लो, मोटिवेट कर दो, लेकिन आदत में फंसे हुए हैं। और इस आदत को, इतनी प्यारी खूबसूरत आदत को नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं 4 बजे नहीं उठूंगी तो नहीं उठूंगी, मत उठो। और फिर मैं भी बोलता हूं तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। और वैसे तो हो रहा है लोगों के साथ में। जब तक सूरज को जगाओगे नहीं तब तक आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। और जब जब सूरज आपको जगाना शुरू कर देगा, जिंदगी में सक्सेस होके भी अनसक्सेस रहोगे। इसलिए अब भी वक्त है 21वीं सदी के बदलते माहौल के अनुसार से जीना सीखो, तभी सक्सेस मिल सकती है। वरना जिंदगी भर ऐसे ही भटकते रह जाओगे, कोई काम नहीं देता है। हम भी इंसान हैं, हम भी सक्सेस के पीछे दीवानगी पैदा करेंगे। यहां पे वही खड़ा होगा या होगी जो सक्सेस करेगी, उसके सामने फोटो खिंचाएंगे, उसके सामने बात करेंगे, आपके सामने नहीं करेंगे, क्योंकि आप सक्सेस नहीं हो। क्योंकि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते हुए को कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। बाकी समझना आपको है। चलिए आते हैं, बात करते हैं कि किसी विषय की किताब को कैसे पढ़ें। चलिए मान लीजिए ये राजीव अहिर की बुक है मेरे पास में, ठीक है ना। ये तो पुरानी वाली है, नई वाली ऑफिस में है, लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से हम आपके सामने नहीं ले सकते, तो पुरानी वाली घर में ही रखी हुई। तो राजीव अहिर साहब की जो है मॉडर्न इंडिया की बुक है। बस कोई भी बुक रहे, जो भी बुक है, जरूरी नहीं है। मैं हिस्ट्री इसलिए लिया हूं क्योंकि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, तो आसानी से आपको बता सकता हूं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में आप इसको इंटर कर लीजिएगा। क्लियर है? मान लीजिए ये बुक मेरे पास में है, अब मुझे इसको पढ़ना है। तो सबने बताया कि राजीव अहिर साहब की बुक जो है सुजीत पढ़ लो, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। बात भी सही है, सारे लोग इससे पढ़ रहे हैं, सारे लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। बुक तो यही रहता, आखिर क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारी साइंटिफिक, पता नहीं कैसे कैसे लोग वजह दे रहे हैं। आप यूट्यूब में अगर सर्च करो तो इतनी वजह है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इस तरीके से साइंस में आपके दिमाग में ये नहीं है, उसमें ये रेशा नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें न्यूरॉन ऐसे हो गया, वैसे हो गया। मेरे तो खुद ही समझ में पल लेना पड़ती है। भाई सीधी सीधी आसान भाषा में बच्चों को बताओ ना, सही बात क्या है, ताकि बच्चा भी समझ पाए आपकी शब्दों को, आपकी वाणी को, और आपकी इस वीडियो को समझ पाए। क्योंकि टाइम वो दे रहा है और उसकी टाइम की कीमत है। 21वीं सदी में हर सेकेंड की सबकी कीमत है। अगर एक का भी 5 मिनट बर्बाद हो गया तो जिंदगी में 5 लाख लोगों से पीछे रह जाएगा। लेकिन खैर, जो जैसा करता है, मेरे कहने से तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन खैर, इस विषय को सबसे पहले जब भी किसी किताब को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में 2 चीज रहती है, जो कि बचपन से होता हुआ आ रहा है कि जो भी करना है हमें क्या है, सफलता या संतुष्टि। समझना मेरी बात को, सक्सेस या सेटिस्फैक्शन चाहिए आपको।
अगर दो बात में पूछूं तो क्या बताइएगा? सीधा सा सारे लोग बोलेंगे सुजीत सर मुझे सक्सेस चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए। सेटिस्फैक्शन जो होता है फैमिली में होता है, और सक्सेस होता है अपनी लाइफ में अपने सपने को जिंदा रखने के लिए। तो सीधी सी बात है, हमको सक्सेस चाहिए। आज हम क्या करते हैं? किताब को पढ़ने के लिए आज एक चैप्टर पढ़ लिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आज मैं 3 चैप्टर पढ़ लिया तो बड़ा अंदर से खुशी होती है, और कल इसके बाद जो चैप्टर आने वाला थोड़ा सा जो है टेढ़ा है, थोड़ा सा हार्ड है, और उसमें सिर्फ एक चैप्टर ही पढ़ पाए उस टाइम में जो टाइम हम फिट किए हुए थे। तो अब इसमें हमें क्या होगा? हमें प्रॉब्लम यह नहीं होगा कि हमने एक चैप्टर को धीरे धीरे करके समझ पाए। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमने कल तो 3 चैप्टर खत्म किया था और आज एक चैप्टर हो गया। टेंशन यही है, हमें समझने की टेंशन नहीं है, हमने क्या सीखा उसकी टेंशन नहीं है, हमें टेंशन इस बात की है कि हमें 2 चैप्टर कम पढ़े। और यही तो होता जो आपको गिरा देता है। सारे स्टूडेंट के साथ यही कहानी हो रही है, जानते हुए भी अनजान हो। कहां भाग रहे हो? कौन सी जल्दी जल्दी की प्रथा है? जल्दी जल्दी से क्या हो जाएगा? कितनी बार तुम्हें बताया हूं, जल्दी जल्दी से 4 साल तो बीत चुके, क्या 8 साल बिताने की तैयारी कर रहे हो? फिर से वही गलती, बार बार वही गलती, जिसकी वजह से बार बार आपको लौट के अपने घर आना पड़ रहा है और किराए के रूम में रहना पड़ रहा पिछले 4 साल से, और फिर से आप वही किराए के रूम में। अब तो कुछ बदलो, कुछ तो समझने की कोशिश करो, जो बातें बोलते हैं उसको अंदर तक ले जाने की कोशिश करो। तो इसलिए ध्यान रखिए, सबसे जरूरी बात है कि हमको सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए। हमने टाइम फिट किया ये सही है, लेकिन उस टाइम में ये नहीं मैंने फिट किया हूं कि मुझे 4 चैप्टर पढ़ना है। ये फिट करते ही आपका खेल चौपट हो जाएगा। यही बच्चे आज कर रहे हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर में हो, चाहे प्रयागराज में हो, या फिर पटना में बैठा हुआ स्टूडेंट हो, सबके सब यही तमाशा कर रहा है। और यही वजह होता है उसका रिजल्ट रुक जाता है, और जिसका रिजल्ट होता है वो ये बात बताता ही नहीं है। और बताता क्या है? इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात बताता है जो आपके पल्ले ना पड़ता है, और फिर लगता है हम भी टॉपर की तरह कर रहे हैं। टॉपर क्या है? टॉपर तुम हो। अगर कोई टॉपर 110 रैंक लाया है तो अगली बार तुम पास करोगे तो 10 डिजिट का रैंक, सॉरी 1 डिजिट का रैंक आएगा। लेकिन इस बात को अंदर तक जाने ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि अंदर में इतनी अंधविश्वास फैली हुई है कि मेरी बात ही अंदर नहीं जा पा रही है, और जा नहीं पा रही है तो आप बदल नहीं पा रहे हो। इसलिए मेरी बात को अंदर जाने दो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्यों पढ़ें। जब भी हम इस बुक को उठाते हैं, अब आते हैं इसकी एक ही बात को, कि जब भी हम इस बुक को उठाते हैं तो सबसे पहले यह सोचो कि हम पढ़ें क्यों, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों का इसका जवाब खोजना है। किताब को खोलने से पहले हम क्यों पढ़ें इस बुक को, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें लगाना है क्या पढ़ें, क्लियर है ना, और तीसरा क्वेश्चन लगाना है कैसे पढ़ें, और चौथा क्वेश्चन इसमें लगाना है कहां इसको पढ़ने के बाद उपयोग करना है। जब तक इस चारों क्वेश्चन का 1, 2, 3 और 4, इन चारों क्वेश्चन का जवाब क्लियर नहीं मिल पाएगा, जिंदगी में इस किताब क्या दुनिया के किसी किताब को आप समझ के नहीं पढ़ सकते हो। हां पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगा, दुनिया के सामने बोलोगे मैं तो 4 बार राजीव भाई साहब की बुक पढ़ लिया हूं, ठीक है भाई क्वेश्चन पूछता बताओ, हो गया, हवा निकलना शुरू। अगर 4 बार पढ़ लिए हो और कोई इसको 1 बार पढ़ के करेक्ट करता तो तुम 4 बार पढ़ के क्यों नहीं करेक्ट कर पा रहे हो? कभी सोचे हो? 1 मिनट जिंदगी को रोको और पूछो, और ये सवाल आज आपको पूछना होगा। जब तक ये सवाल क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी बुक मत पढ़ो, क्योंकि सारी बुक आपको दगा देकर चली जाएगी, और आपकी जिंदगी पल में 2020 है, 2021 का, 22 का, 23 करेक्ट कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 2023 में चले आए सुजीत सर, अभी 23 हुआ है, 26 आने की बाकी है, देखते देखते 26 भी आ जाएगी, और वो वक्त दूर है जब आपको देखते देखते घर जाना पड़ जाएगा। तो प्लीज डरिए, मैं डराने के लिए कर रहा हूं, और उससे और थोड़ा गहराई में उतरूं तो यही सच है। अगर मान सकते हो तो मानो, नहीं मान सकते हो नहीं मानो। अब सबसे पहले ये क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और उपयोग कहां करें, इसको क्लियर कैसे करें सुजीत सर? डायरेक्ट आपने ये बता दिया, तो इसमें कैसे पता चलेगा क्यों पढ़ें? दूसरा क्या पढ़ें ये कैसे पता चलेगा सुजीत सर? और तीसरा कैसे पढ़ें ये भी कैसे पता चलेगा, और कहां उपयोग करें ये कैसे पता चलेगा? तो ये सारे क्वेश्चन का जो रूट्स है वो आपका है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले पढ़ने से पहले इसको खंगालो, इतना बार खंगाल लो कि आपके मेमोरी में ये स्टोर हो जाए कि आखिर सिलेबस क्या है। जिस बुक को पढ़ने जा रहे हो आप देखो आयोग ने क्या सिलेबस दिया है, सिलेबस को खंगालो। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के क्वेश्चन को खंगालो। मेरी बात को जाने दो अंदर तक। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपका जिंदगी में कभी नहीं पता चलेगा क्यों पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहां उपयोग करें। सुजीत क्या दुनिया का कोई इंसान ना आपको बता पाएगा, और अगर बता रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा और कुछ भी नहीं कर रहा। अब
देखिए, सबसे पहले मान लीजिए इस बुक को हम उठाए, क्लियर है ना? क्यों पढ़ना है इसका एक एक का जवाब आपको दे रहे हैं। क्यों पढ़ना है? मुझे इसीलिए पढ़ना है कि मुझे किसी भी हालत में यूपीएससी या पीसीएस को क्रैक करना। क्वेश्चन क्लियर हो गया, दिमाग में एकदम फिट है कि मुझे एनी हाउ हर कंडीशन में एसडीएम बनना है, फिक्स हो गया है। अगर एसडीएम बनना है तो मुझे राजीव अहीर साहब की बुक को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसका सॉल्यूशन फिनिश हो गया। अब आपके दिमाग में कंफर्म है कि मुझे एसडीएम बनने के लिए पढ़ना है और मुझे कुछ भी नहीं करना जिंदगी में। बेरोजगार बनना है, किसान बनना है, कबूल है, लेकिन बनना है तो एसडीएम ही बनना है, बाकी कुछ भी नहीं बनना है। दुनिया के सारे नौकरी को लात मारता हूं, लेकिन बनूंगा तो एसडीएम ही बनूंगा। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी हिलाने वाला नहीं है, ये आपका पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब दूसरा था क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है सिलेबस। आप सिलेबस को खंगालिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि अगर हम 1857 की क्रांति पढ़ने की शुरुआत कर चुके हैं। 1857 की क्रांति इसलिए बताते हैं क्योंकि जो भी नए या पुराने स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे जानते हैं 1857 का रिवोल्ट क्या था, अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इसलिए यहां बताने से ज्यादा मजा भी आएगा। 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो ये तो पता है अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बहुत सारा है। ये छोटी मोटी जो रिवोल्ट है छोटी मोटी नहीं थी, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों की ऐसी औकात हो गई थी, उन्हें लग गया था कि अब मुझे जल्दी भारत को छोड़ना पड़ेगा, तो छोटी मोटी क्रांति तो नहीं थी। लेकिन इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना होगा कि देखना होगा कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। आयोग के दिमाग को तो पकड़िए, ऐसे ही पढ़ने से क्या होगा? ऐसे पढ़ के तो आप समय बर्बाद कर दीजिएगा और इससे कुछ मिलेगा ही यूज नहीं। तो जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालिएगा तब आपको पता चलेगा, अच्छा इसके कारण की समीक्षा कीजिए, अच्छा इसके परिणाम बताइए, अच्छा इसके तत्कालिक कारण को आप किस रूप में देखते हैं बताइए, अच्छा इसके जो है आपकी आलोचना किस रूप में देखना चाहते हैं, अच्छा ये सब देखना है। अब जब आप पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा, जैसे जैसे कहानी आगे की ओर घूमते जाएगी आपके दिमाग में आता जाएगा कि आयोग अभी तक जो है ये पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी ये सब पार्ट को अच्छे तरीके से कवर करते हुए आगे हमें निकलना होगा। वरना कहानी है, कहानी पढ़ते हुए चले जाओ, कुछ समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं है। बस गाड़ी उठाए, सुजीत सर चलना है, चलो बैठ जाओ, निकल गए, कहां जाना है, बस चलते जाइए ना, जहां सड़क है, जहां लास्ट हो जाएगा सड़क वहां रुक जाएगा, जिंदगी भर मुझे मंजिल ना मिलेगी, मैं भागता रह जाऊंगा। वही तो कहानी आपके साथ हो रहा, कोई नया थोड़ी हो रहा। यही कहानी से जिंदगी भर दो चार हो रहे हैं पिछले 4 साल से, और आज तक ये सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, लेकिन आज अब निकलेगा। आज की इस रात में आपको निकालना होगा सॉल्यूशन। ये आपकी जिंदगी बदलने वाली वीडियो है पूरे तरीके से, और इसलिए बनने से आप खुद को भी नहीं रोक पाइएगा अगर इस तरीके से कीजिएगा तो। अब कैसे पढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ा कैसे जाए? इसको पढ़ा कुछ भी नहीं जाए। इसको पढ़ने वक्त अलग अलग तरीके मार्केट में भ्रांतियां हैं, मैं आपको बताता हूं। एक बार जो है डायरेक्ट पढ़ लो नोवेल की तरह, अच्छी बात है। दूसरी बार जो है पढ़ने वक्त धीरे धीरे पढ़ो, और अच्छी बात है। तीसरी वक्त जो है आप पेंसिल लेके उसमें जो है अंडरलाइन करते हुए पढ़ जाओ, अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं उन्हें बुरा नहीं मानता हूं। मैं जो भी बोलते हैं, चाहे हमसे छोटा हो या बड़ा हो, सबका सम्मान करता हूं। लेकिन एक बार जिंदगी को रोक के खुद से पूछ लो, क्या इतना वक्त है आपके पास? और आखिर दिमाग आपका क्यों नहीं काम कर रहा है कि हम 3 बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी? तनिक सोच के देखिए। हमारे पास वक्त बहुत लिमिटेड है। हमें 2000 के कमरा में बंद होकर प्रयागराज में नहीं पढ़ना है, बल्कि सिस्टम में जाकर धमाका मचाना है। तो उसके लिए आपके पास समय कम है और काम बहुत सारा है। सारा काम को समेटना होगा। अगर एक एक चैप्टर को आप 3-3 बार पढ़ना शुरू कीजिएगा तो कब फिनिश होगा? ये तो पंचवर्षीय योजना से भी ज्यादा चला जाएगा खेल। कभी सोचिए ना, खुद से सोच के देखिए ना। ये मैं नहीं कहता हूं, आप खुद अपने एक्सपीरियंस से देख लीजिए। अब सुजीत सर अगर आप ऐसे बोलते हो तो एक बार में तो समझ में नहीं आती है। आएगी ना समझ, आएगी समझ, और अभी आएगी। इसी वीडियो को देखने के बाद आएगी। आएगी कैसे? जब आप इस बुक को पढ़ना शुरू किया 1857 की क्रांति, जैसे ही खोले शांति से बैठ जाइए, मोबाइल स्विच ऑफ। दुनिया में कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं उस समय। अगर सुनामी आ जाए तब भी आप अपने जगह से हिलना मत। यानी बैठ गए 1857 की क्रांति पढ़ने के लिए तो पूरा अंत तक पढ़ना होगा, चाहे वो 4 घंटा लगे 6 घंटा लगे, जितना में तुम करते हो। लेकिन अपने दिमाग को एक इंफॉर्मेशन दे दो, अपने बच्चे को एक इंफॉर्मेशन दे दो कि मैं जिंदगी में एक बार पढ़ रही हूं, उसके बाद जिंदगी रहे या ना रहे दोबारा कभी नहीं पढ़ने वाली हूं, चाहे मैं फेल क्यों ना कर जाऊं। ये एक बार बोलने से नहीं होगा। दिमाग का बच्चा जो अंदर बैठा वो बोलेगा ऐसे नहीं होता है। फिर से बोलो, मैं एक बार पढ़ने वाली हूं, उसके बाद जिंदगी में नहीं पढ़ने वाली हूं। एक बार नहीं 100 बार बोलो, तब तक बोलो जब तक ये बच्चा एक्सेप्ट कर ले, हां भाई तथास्तु, तू एक ही बार पढ़ और अब पढ़ना बैठो।
एक बार में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार मूवी देखते हो और पूरा का पूरा कहानी आपको याद हो जाता है, और एक बार एक चैप्टर पढ़ते हो आधी कहानी भी नहीं याद होती है। जो निकले उसको उगल नहीं पा रहे हैं, तो फिर किस बात का निकले थे? क्वेश्चन आपसे है, जवाब दीजिए। बस लोगों ने पागल बना दिया, वो वीडियो चल रहा है इसलिए आपको समझ में आता है, यहां पढ़ना पड़ता नहीं। उस समय आपका दिमाग, आपका बच्चा ये एक्सेप्ट करता कि मैं शाहरुख खान की मूवी देख रही हूं, कुछ ना कुछ प्यार रोमांटिक होने वाला है, कुछ सीखूंगा। और उस समय बैठने वक्त दुनिया का हर चीज बंद होता, पूरा अंधेरा रहता है। आप कभी हॉल गए होंगे तो देखे होंगे, उस समय पूरा कंसंट्रेशन आपका उसी पे होता जो आपको चाहिए। जैसे मैं अगर देखने बैठता हूं तो उसकी रोमांस को देखने की कोशिश करता हूं, प्यार कैसे किया जा सकता है। और उस समय जो वो चीज आता है, जैसे जैसे वो घटना घटते जाती है, वो पूरा का पूरा हमारे दिमाग में प्रिंट होते जाता है। लेकिन पढ़ने वक्त हम क्या सोचते हैं, अच्छा मम्मी का फोन आया, चलो कर लेते हैं। अरे मेरा बाबू का फोन आया है, कैसी हो, बहुत दिन से छोड़ चुकी हो। ये कोई पढ़ाई है क्या? ये तो टाइम पास है। आगे आने वाला टाइम इसको यही तो रुलाएगा, आपको रुलाएगा सुजीत, भगवान, आपके मां बाप, आपकी तकदीर, आपके कर्म रुलाएगी। जो वक्त को तुम मारे हो ना, वो वक्त पल पल आपको मारेगी। दुनिया का इकलौता वक्त को ही मैं सजदा करता हूं कि किसी भी इंसान को नहीं छोड़ता है। अगर उसके साथ नाइंसाफी हुआ तो यह वक्त आपको चारों दिशा से घेर के मारेगा। जिंदा तो रहोगे लेकिन जिंदा लाश की तरह रहोगे, रोगे लेकिन दर्द को बयां किसी को नहीं कर सकते हो। करके देख लेना, कोई नहीं सुनने वाला होगा, क्योंकि ऐसी गलती होगी ना जो सिर्फ आपका दिल देखेगा। यही तो लोगों के साथ हो रहा है। अब तीसरी प्रॉब्लम यहां क्लियर हो गया, कैसे करना है, कहां उपयोग करना है। मुझे पास करना है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, 2021 में एनी हाउ में पास करना। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अब हमें करना क्या है, इसको लिखना है। कहां उपयोग करना, तो एग्जाम में, पीसीएस यूपीएससी एग्जाम में। अब देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को निकाला जाए और सॉल्यूशन अपने से किया जाए कि 1857 की क्रांति में आज तक जितने भी पीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, सारे का सॉल्यूशन मार लीजिए। देखिए फिर प्रॉब्लम है कहां, 1857 की क्रांति पूछो ना, जिसको सामने आके पूछना पूछो, जो पूछोगे डीपली बताऊंगा, एक डायरेक्शन से नहीं 10 डायरेक्शन से बताऊंगा। तुमको जहां से उठाना क्वेश्चन उठा लो, जैसे घुमाना घुमा लो, पूछोगे तो 1857 की क्रांति ना, जो करना कर लो। लेकिन प्रॉब्लम होता है हम सही से पढ़ ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं है जाना कहां है। और यही वजह होता है जिंदगी भर हम अच्छी अच्छी बुक को पढ़ते जरूर हैं लेकिन पास नहीं करवा पाती है वो बुक, क्योंकि हम कभी समझ ही नहीं पाते उस बुक को, और इसीलिए वो बुक भी आपको नहीं समझता है। जिस दिन आप बुक को समझने लगेगा, बुक खुद ही आपसे मोहब्बत कर लेगी। और ये साक्षात सही बात बोल रहा हूं, कोई भी रोमांटिक बात नहीं बोल रहा हूं, दिल की बात बोल रहा हूं। कड़वी है लेकिन 100% सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, टाइम टेबल के साथ पढ़ें। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, एक टाइम बना दीजिए। अगर दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो डिसाइड कीजिए 12 बजे से 2 बजे तक ही पढ़ने का, क्योंकि उस टाइम में आपका पूरा का पूरा माइंड जो है पूरे तरीके से फिट है कि मुझे जो है 12 से 2 जो है हमको इतिहास पढ़ना है। अब उस टाइम के बाद में दूसरे टाइम में ले जाइएगा तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि सुबह के टाइम में अगर हमें ब्रेकफास्ट लेना, जूस लेना है, तो उस टाइम में अगर आपको चावल दाल कोई दे दे खाने के लिए, क्या अंदर जा पाएगा? क्या सोच के बताइए। सिंपल डेमो दे दिया हूं, यही तो गलती आप कर रहे हैं। आपको आज तक पता नहीं, जब दिल करे, जहां दिल करे, जो सब्जेक्ट दिल करे पढ़ना शुरू कर देते हैं। यार हर चीज का टाइम है, हर चीज का एक लिमिट है, हर चीज का रूल रेगुलेशन है। आप अगर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो वो भी आपको फॉलो नहीं करेगा और आपको डुबा देगा। यही तो हो रहा है लोगों के साथ में। इसलिए जो भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसी टाइम टेबल में उस वीडियो को देखिए, उस किताब को पढ़िए, अपने तरीके से जो भी आपको उस टाइम में काम करना है उसको उसी टाइम में अंजाम तक पहुंचाइए। नेक्स्ट जो है, याद कैसे रखा जाए। अब एक आता है कि हाँ याद, और यूपीएससी में जो है 50% जो है आपको याद करना ही पड़ेगा और 50% समझना ही पड़ेगा। यूपीएससी का ऐसा ही गेम है, यानी 50% आपको याद रखना ही पड़ेगा। याद रखने के लिए क्या है, आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक तो ट्रिक है, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, और दूसरा क्या है, अभ्यास करने से। जितना ज्यादा आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पढ़िए किसी भी विषय को। मैंने क्या बताया था कि अपने दिमाग में बता दीजिए कि मैं एक ही बार पढ़ूंगी, उसके बाद जिंदगी में लौट के कभी भी नहीं पढ़ूंगी। एक बार जब आप पढ़ लिया दिमाग में तो उसको 2 बार लिखिए, एक बार नहीं 2 बार लिखिए। समय लगे तो लगे, लिखिए 2 बार, पढ़िए 3 बार नहीं, लिखिए 2 बार, और बैठ के 3 बार सोचिए कि यहां से आयुब कैसा कैसा क्वेश्चन देके हमें फंसा सकता है। आयुब भी आपकी तरह इंसान है, ये ध्यान रखिएगा। उसके पास एक्सपीरियंस हो गया है, इसीलिए हम बोलते हैं मेरे बापों का बाप है, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो भी हमारी तरह है, देखता है, चलता है, बोलता है, कुछ भी नहीं। आप भी सोच सकते हैं। आप अपने आप को फंसाइए ना कि 1857 से कितने ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बैठ के सोचिए।
और अगर सोच लिए तो लिखिए, और लिख लिए तब उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए। खेल खत्म है। कहां याद करने का कोई सा ट्रिक है? सारा याद करने का ट्रिक जो है लिखने का ही तो है। सारा चीज लिखने और खेलने का है। पूरे तरीके से शब्दों का खेल खेलिए, जितना खेल सकते हैं वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं कि प्रीलिम्स पढ़ने का खेल है, मेंस लिखने का खेल है, और इंटरव्यू बोलने का खेल है। जब तक इस तीनों चीज में क्लियर नहीं हो पाइएगा तब तक जिंदगी में कभी एसडीएम नहीं बन पाइएगा। बस यही है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस भी पढ़ के निकाल लेंगे तो यह सबसे बड़ी नादानी आप कर रहे हैं। तो फिर आप गलत ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, जिसका कभी भी मंजिल आने वाला नहीं है। आप दौड़ते रह जाओ लेकिन मंजिल नहीं आ सकती है। नेक्स्ट आते हैं कि सर अधिक अंक कैसे लाएं, क्योंकि जब तक अधिक रैंक नहीं आएगा तब तक अच्छा रैंक नहीं आएगा, और जब तक अच्छा रैंक नहीं आएगा तब तक एसडीएम पोस्ट मिलेगी नहीं। तो इसको लाने के लिए क्या करना होगा? इसको लाने के लिए सबसे बढ़िया बता रहा हूं, एनसीईआरटी को प्रयोग कीजिए। एनसीईआरटी में जो शब्दों का खेल खेला जाता है ना, वो दुनिया के किसी किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं है। और आयोग डिमांड करता है आपसे कि एनसीईआरटी वाला भाषा मुझे चाहिए। लेकिन लोग क्या किए हुए हैं, एक भ्रम फैला देते हैं कि ऐसे ऐसे शब्द बनाना चाहिए, ऐसे ऐसे। अरे पीएचडी नहीं करना भाई, हमें ज्ञान की गाथा पंडित नहीं बनने के लिए आए हैं। हमें पास करना, वहां तक पहुंचना है। आप किसी जिला में जाके एसडीएम बनोगे, वहां पे लोगों की प्रॉब्लम को समझने के लिए एक सिंपल इंसान को चाहिए, हाई फाई इंसान नहीं चाहिए वहां पे, जो क्या है लोगों के दुख दर्द को समझ सके, तुरंत एक्शन ले सके, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। थोड़ा सा समझिए तो आगे, थोड़ा सा तो क्लियर अपने आप को कीजिए। अब आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कथा सुनाना शुरू कर दोगे तो अगर मेंस में क्लियर हो भी जाओगे तो इंटरव्यू में लात मार के बाहर निकाल देगा आपको। इंटरव्यू 30 मिनट तो होगा ही होगा। उसके बाद जब पता चलेगा इंटरव्यू में कितना आया भाई, 120 नंबर में पता चल रहा है 30 नंबर आया, किए थे क्या, कहां गया ज्ञान? अब अपने ज्ञान पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। जब तक क्वेश्चन मार्क लगाइएगा तब तक एज खत्म हो जाएगा। और जो अफसोस होगा कि इंटरव्यू से बाहर निकल जाना कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। अपने आप को रोक पाइएगा क्या? दर्द में डूब जाइएगा। तो कोशिश कीजिए साधारण, नॉर्मल रहिए, नॉर्मल बातें बोलिए और नॉर्मल तरीके से सामने वाले को ट्रीट कीजिए। आपका सिलेक्शन आपके हाथों में है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम ज्यादा हाई क्वालिफाई बनने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। अब भी बता रहा हूं, स्मार्ट मोबाइल अच्छा लगता है, इंसान नहीं लगता अच्छा। याद रखिएगा, स्मार्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सारा खेल है जो सिंपल है, नॉर्मल है, जो नॉर्मल तरीके से बात करता है, नॉर्मल तरीके से लोगों को समझ पाता है, बस वही सक्सेस है, बाकी सब अनसक्सेस है। इस बार भी अगर रिजल्ट आया है तो आप देख लीजिए 64th में वैसे वैसे स्टूडेंट का आया है रिजल्ट, जो बिल्कुल नॉर्मल है, गांव के हैं, एकदम सिंपल भाषा उपयोग करते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं, सबका रिजल्ट आया। आप सोच भी नहीं सकते जिनका रिजल्ट आया। बहुत ऐसे स्टूडेंट हमारे जो कहते हैं कि सर हमें पता नहीं था कि हमारा हो जाएगा, लेकिन हां जो पूछा था ईमानदारी से मैंने लिख दिया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, बस शब्दों का खेल खेल दिया, जैसे आप बोलते हो खेलने के लिए, रिजल्ट आ गया। खैर चलिए आगे। नेक्स्ट आता है कि नोट्स कैसे बनाए। सर एक क्वेश्चन इसी में आता है कि नोट्स कैसे बनाए जब किताब पढ़ें। किताब पढ़ने वक्त ही अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए, एक ही बार में, जिस समय पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास में, आपके एक दिमाग में, एक साइड में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है घूम रहा है, पूरे तरीके से याद है, और दूसरे तरीके से आपका काम जो है किताब पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। आप उसको वहां अंडरलाइन कीजिए, फिर कॉपी पे निकालिए। इतना वक्त कहां है, सोचिए ना, इस वक्त को चुराइए ना, जल्दी सिस्टम के अंदर जाइए, बैठिए ना। अगर आप उस चेयर पे नहीं बैठ पाइएगा तो आपके जगह पे कोई भ्रष्टाचारी जाके बैठ जाएगा, जो समाज में न्याय के बदले समाज को निगल जाएगा। सच बता रहा हूं, एक एक साल अगर देर होगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका लिखा हुआ कुर्सी आपके पास से बाहर निकल जाएगा। क्या ऐसी दुनिया चाहते हैं? क्या ऐसी जिंदगी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं ऐसा हो जाए जो आपके भाग में लिखा हुआ हो और वो भी आपकी वजह से बाहर निकल जाए? तो कितनी बड़ी बेइज्जती है, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था कि बुक को कैसे पढ़ा जाए। इनमें सारी जो जो पॉइंट हमें लगा कि एक यूपीएससी और पीसीएस जो छात्र हैं तैयारी करते हैं, उनमें क्या बुक पढ़ने में समस्या होती है, सारे को आसान भाषा में आपके सामने हमने रख दिया। अब आपकी कोशिश है कि इस बात को समझते हैं या नजरअंदाज करते हैं। अगर समझ जाते हैं तो कल का रिजल्ट आपके हाथों में होगा। अगर आज इसको नजरअंदाज कर देते हैं तो जो आज है वही आने वाले भविष्य में हो रहेंगे। ये एकदम डिफरेंटली 100% है, ये कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आप आज तक नहीं जानते थे, आज जानने के बाद में आपको लग गया कि वाकई में एसडीएम बनना बच्चों का खेल है, अगर सही तरीके से सही स्टेप के साथ में आगे बढ़ा जाए तो।
और हो सके तो प्लीज हार्टली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इससे ये होगा कि जैसे आपकी जिंदगी आज जब इस वीडियो को देखने के बाद लग गया कि सच में मैं 2021 में एसडीएम बन के दिखा दूंगी, हो सकता है अगर आप किसी को शेयर कर दीजिएगा तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो प्रयागराज, पटना, मुखर्जी नगर में जाके ट्यूशन कर सके। आपके बदौलत वो अपने गांव में रह के फर्स्ट डिजिट में रैंक मार सकती है। थैंक यू, नमस्कार।